अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी और मैं हूं फरहाना खान। बात करते हैं कि आज मुल्तान शहर में बल्कि जनूबी पंजाब में जो महकमा मौसमियात ने पेश गोई की थी कि मानसून का 10वां स्पेल जो है वो बड़ा ख़तरनाक तरीके से बरसेगा, वो पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हो रही है क्योंकि कल से मुसलसल जो मुल्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला है वक्फे वक्फे से वो जारी है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो बारिश ने जल थल एक कर दिया। आज हम उसी पे डिस्कस करते हैं कि एक तरफ तो सैलाब की सिचुएशन है, इंतजामिया उसी में लगी हुई है, दूसरी जानब मुल्तान शहर को जो बारिश का पानी है उसकी निकासी आप शहरियों के फैसिलिटेशन के लिए ट्रैफिक इंतजाम आज हम उसी पे डिस्कस करते हैं। अवैसी साहब मेरे साथ मौजूद है। अवैसी साहब, आप बताइए कि आप तो बारिश में बाहर मौजूद थे, बताइए क्या सिचुएशन रही, फिर पानी निकासी आपकी वासा की मशीनरी आपको नजर आई और दूसरा ट्रैफिक के हवाले से भी आप जरा बताइए कि कैसे इंतजाम रहे। पहले तो बात यह कि दो तरफा मुश्किलात में फंस गए ना हम। हाँ मुल्तानी जो हैं, एक तो हमारे मुज़फ़्फ़रात में जो हमारे भाई हैं बहनें हैं वो परेशानी का शिकार है सैलाब की वजह से, सैलाबी पानी की वजह से, ऊपर से फिर वो बारिश के मसाइल, तो काफ़ी ना पेचीदा और गंभीर सूरत हाल में फंसे हुए हम मुल्तानी जो हैं। लेकिन फिल वक्त अगर हम शहर की बात करें तो मुल्तान शहर के लिए तो 15 या 20 या 25 मिलीमीटर बारिश भी हो ना तो वो मुल्तान शहर के जो सेवर सिस्टम उसको चौक कर देती है। लेकिन अब हमारे जो यानी कि 11:30-12 तक की जो रिपोर्ट है, जो वासा हुकाम है कि कड़ी जमंदा जो कि अंदरून शहर का डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ पे 58 मिलीमीटर तक उस वक्त तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी 11:30 बजे तक, और उसके बाद 1-2 स्पेल्स और भी आए बारिश के, यानी कि हम अगर अंदाजा लगाएं तो 70 मिलीमीटर तक तकरीबन बारिश का सामना शहर को हो चुका था, अब तक हो चुका। ऐसे सिचुएशन में वासा की मशीनरी नजर आई। अगर इतनी बारिश हुई है तो हम देखते हैं कि नॉर्मल भी बारिश हो तो मुल्तान की सड़कें डूब रही होती है, पता ही नहीं चलता कि सड़क कौन सी है और डिवाइडर लाइन कौन सी है। निकासी आपको नजर अच्छा, मुझे आने का इत्तेफाक हुआ जस्ट 30 मिनट पहले चौक कुम्हारा वाला से MDA चौक की तरफ। अच्छा, फिर कैसा रहा? ठीक है ना, ये मुल्तान का एक मरकजी रोड है जिस पे ट्रैफिक का बहाव इस वजह से भी है कि गुलगश जो हमारा एजुकेशन एरिया है वहां से भी ट्रैफिक का बहाव उधर से गुजरता है, ठीक है, और उधर से जो मुल्तान बैरून शहर अंदरून शहर है उसको मिलाने वाली बड़ी अहम राब्ता सड़क है। हाँ जी, बिल्कुल। चौक कुम्हारा वाला से मैं आपको बताऊं कि चौक कुम्हारा वाला से मुझे चौक कुम्हारा वाला से 9 नंबर तक जस्ट 2 किलोमीटर का फासला होगा तो मुझे 35 मिनट लगे वो फासला तय करने में। ओह माय गॉड, बिल्कुल चौक थे रोड्स, पानी की ये पोजीशन थी कि 3-3 फुट तक तकरीबन पानी था, और मैंने रशीदाबाद फ्लाईओवर्स पे सैकड़ों बाइकर्स हजरात को देखा है जो बच्चों के साथ, खवातीन के साथ परेशान खड़े थे क्योंकि उनकी बाइक्स उस पानी में बंद हो चुकी थी। अच्छा, कल भी हमने इसी पे बात की थी, बारिश तो आ जाए ना, उसी एरिया की बात की थी कि बंद हो जाती है और जो मैकेनिक ठहरे होते मुंह मांगे पैसे, और आज वही सूरत हाल देखनी पड़ी जो हम कल प्रोग्राम में जिक्र कर चुके थे। उसी सूरत हाल का आज हमारे सैकड़ों लोगों को सामना करना पड़ा है। फिर मुझे एक देखनी पड़ी कि एक सुजुकी मेरान में फैमिली थी, बेचारा नहीं आए थे मुल्तान, उन्होंने रशीदाबाद चौक के करीब मेरे से पूछा कि निश्तर हॉस्पिटल किस साइड पे है, यानी कि बिल्कुल न्यू थे ना, तो मैंने उन्हें रास्ता बताया, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप जो डिवाइडर है उसके साथ साथ चलें क्योंकि आप मुल्तान के रोड से वाकिफ नहीं है, आप साइड पे होकर ना चलें, कहीं भी आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। आपको पता है मेरान गाड़ी छोटी होती है तो उसके लिए तो 3 फुट पानी काफी होता है, और वो हुआ कि जस्ट रशीदाबाद फ्लाईओवर से चंद फुट पहले वो गाड़ी हो गई बंद, और उनकी परेशानी देखने वाली थी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रहूंगा, जो हमारे अवाम है, जो शहरी हैं, उनका जो कोऑपरेशन था वो बड़ा जबरदस्त था। अच्छा। उन्होंने मिलकर उस गाड़ी को पानी से निकाला। कहने का मकसद ये है कि हमारे अवाम, हमारे शहरी तो जज्बा का मुजाहरा करते हैं, हमारी मशीनरी किधर है आप ये देखें। हाँ, ट्रैफिक पुलिस का आपने नाम लिया है, हमें आम रूटीन में गोल के गोल नजर आते हैं। ट्रैफिक जो वार्डन से खड़े होते हैं, अच्छा, चलान हो रहे हैं, रोक रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं, आपका शीशा नहीं है, आपका ये नहीं है, आपकी सीट बेल्ट नहीं है, रोजाना लाखों रुपए के चलान होते हैं। लेकिन जब आज आजमाइश का वक्त था, चौक कुम्हारा वाला से लेकर और कचहरी तक कोई भी ट्रैफिक वार्डन एक भी मुझे नजर नहीं आया उस ट्रैफिक जाम के दौरान। और ये टाइम तो छुट्टी का भी था, बिल्कुल, बच्चे इंतहाई परेशान थे, गाड़ी में फंसे हुए थे बच्चे। अच्छा। और ये जो रोड है, इस रोड पे इस सूरत हाल का सामना मुल्तान के शहरियों को अरसे दराज से करते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुल्तान की कोई भी मशीनरी आती है, कोई भी इंतजामी अफसर आता है, वो शायद यहाँ के मामला को देख नहीं पाता या उसके कान पे जूं नहीं दबती। अब आप आ जाए अंदरून शहर की तरफ। अंदरून शहर में ये पोजीशन है कि मुल्तान शहर का जो यानी वर्ल्ड सिटी है, 6 दरवाजे मुश्तमिल, वहाँ भी यही पोजीशन है कि जब इतनी बारिश होती है 30 मिलीमीटर से जायद, आप अंदाज़ा लगाएं लाहौर में बारिश होती है 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर। अगर खुदा ना खास्ता उस सूरत में हम फंस जाएं तो हमारा तो मेरे ख्याल कोई हाल नहीं होगा। फिर
अगर इस बारिश में 58 या 60 मिलीमीटर की बारिश में, वो भी सिर्फ उस एरिया में, बाकी जो बाहर के सूरज मैंने सिर्फ 36 मिलीमीटर। अच्छा। ठीक है जी, चुंगी नंबर जो 9 है, 34 मिलीमीटर। 34 मिलीमीटर बारिश का ये हाल है कि आपका 9 नंबर का जो एरिया वो चौक हुआ पड़ा है। ये 2 से 3 दिन तक ये पानी निकासी कोई ट्रैफिक वार्डर नहीं है, कोई वासा की गाड़ी नहीं है। अवाम अपनी मदद आपके तहत उन सड़कों से क्रॉस कर रही है। ट्रैफिक बुरी तरह फंसी। आपको पता है कि इस मुश्किल समय में बच्चों को घर जाने की जल्दी, दफातर से छुट्टी के बाद लोगों को घर जाने की जल्दी, जो ताजर तबका है वो अलग परेशान, यानी कि मामला इंतहाई। और पूरे मुल्तान की ये पोजीशन है। आप ये देखें, कचहरी से आगे पुलिस लाइन है, बड़ा अहम एरिया है, वहां भी ये पोजीशन है। यहाँ तक के साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी के घर के सामने भी ये पोजीशन, वो हमेशा तैर रहा होता है। हाँ जी। और उसके अलावा आप ये देखें कि जो डेंटल हॉस्पिटल है मुल्तान का, वो जो राब्ता सड़क है एमडी रोड से मिलाने वाली, जहाँ सर्किट हाउस है, उस सड़क पे ये पोजीशन, जब मुल्तान के इतनी अहम सरकारी दफातर जहाँ जिन सड़कों में निश्तर रोड को भूल गए। हाँ जी, देखे ना, ये तो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, यानी कि अपन निश्तर, खुदा न खास्ता। अब जब जैसे मैंने बात की कि मरीज थी ना उस मैदान में, खवातीन थी, तो जाहिर बात है वो फंस गए। एमरजेंसी के वक्त में ये जो हमारे इदारे होते हैं, इनको किस लिए बनाया गया? इनको इसलिए बनाया गया कि जब एमरजेंसी के औकात हों, जब आवाम किसी आजमाइश में हो, जब किसी कुदरती आफत का शिकार हो, तो आपने उनको निकालने में किरदार अदा करना है। ये नहीं कि आपने गायब हो जाना है। ट्रैफिक वार्डर्स गायब हैं। अच्छा, सिर्फ एक वासा की गाड़ी मुझे नजर आई है इस पूरे 4-5 किलोमीटर के एरिया में, यही पुलिस लाइन के सामने, यानी कि वहां से सीपीओ साहब ने गुजरना है। अच्छा। या डीपीओ साहब ने गुजरना है, उनके लिए रोड साफ होना चाहिए। आम आवाम के तो मेरे ख्याल में कोई वैल्यू नहीं। ये चाहिए कि उन इलाकों के नजदीक जहाँ स्कूल ज्यादा है, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, वार्डन्स को भी होना चाहिए। और जहाँ आप भी निश्तर का खुद नाम लिया है, कितना सेंसिटिव एरिया है, यहाँ मरीजों की आमदरफ्त है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या मामलात हैं। तो इंतजामिया को जो है ना, खासकर आपको पता है, ठीक है इंतजाम मसरूफ है, लेकिन हमारे इंतजामिया में काम करने वाले वर्कर्स की तादाद इतनी कम नहीं है कि हम जनाब इस जो 38 मिलीमीटर 34 मिलीमीटर बारिश के बाद पैदा होने वाली मामूली सूरत हाल है उसको नहीं कवर कर से। आप सिर्फ ये वाला जो रोड है ना, जो 9 नंबर से लेकर चौक कुमारो जाता है, सिर्फ उसी को आप सेट कर लें, सेवर का निजाम उसका ठीक कर लें, तो आपके ट्रैफिक। अच्छा, फिर आप अंदरून शहर में आए, हुसैना का ये सूरत हाल, दौलत गेट यही सूरत हाल, मासूम शाह रोड पे यही सूरत हाल। मुल्तान की ये 2 अहम सड़कें हैं, मासूम शाह रोड और खानेवा रोड। जब आपके मुल्तान की ये जो 2 अहम सड़कें हैं जो अंदरून शहर को बरून शहर से मिलाती हैं, जब ये दोनों चौक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्तान 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। अच्छा, ये हमेशा की सूरत हाल है, जब भी मामूली सी मामूली बारिश होती है यहाँ पानी ठहरना लाजमी और नॉर्मल सी बात है। और हम अपने कई पड़ोस में पहले जिक्र कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी इंतजामिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आप ये देख लें, पीर खुर्शीद कॉलोनी जो 8 नंबर से आगे जो कब्रिस्तान वाला कितना पोश एरिया है, पोश एरिया, और वहाँ जस्टिस की रिहाइश भी उसी तरफ है। जस्टिस साहबान खुद वहां से गुजर के जाते हैं, कोई इंतजाम नहीं, वो नोटिस भी नहीं ले सकते। यानी कि अपना कोई जाती मामला हो तो वो अच्छा उनके लिए चलो और भी रूट लग जाता होगा, लेकिन जिस सफेद पोश तबके ने गरीब ने वहां से गुजरना है, वो तो रुल जाता है, उसने वहीं से गुजरना है। फिर आप ये देखें, प्रोटोकॉल में जाने बिल्कुल, फिर आप ये देखें वहाँ का जो ताजर तबका है, फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है, कितने परेशान है, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही। अच्छा, ये तो चलो अब इंतजामिया के पास बहाना है। आप इंतजामिया का अपना ऑफिस देख लें, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस देख लें। जब सीपीओ ऑफिस के बाहर पानी है तो आपने देखा नहीं कि कमिश्नर ऑफिस के बाहर कितना पानी तैर रहा होता है, गाड़ियां तैर रही होती हैं। अच्छा, इंतजामिया के पास जवाब ये है जी, कहने का जी सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ मसरूफ है। सैलाबी सूरत हाल तो अब है ना, लेकिन जिन रोड्स का हमने नाम लिया, जिन सड़कों का हम जिक्र कर रहे हैं, अच्छा अगर सड़कों के ये हालात हैं, ये तो हमेशा होते आ रहे हैं, तो जो हमारे मुल्तान शहर के अंदरून मोहल्ले हैं वहाँ क्या सिचुएशन होगी। अर्बन फ्लडिंग मुल्तान में बड़े जोरों पे थी आज, लेकिन अफसोस की बात है कि आफत आती है, अर्बन फ्लडिंग होना कुदरती है हमारे बारिश के बाद, लेकिन इस मामले पर इंतजामिया का गधे के सर से सींग की तरह गायब होना, ये कम अज कम हमारे लिए इंतहाई जो है ना अफसोसनाक अमर है। इंतजामिया, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर वो तो हैं ही फील्ड में, साथ में ट्रैफिक पुलिस का इस तरह से गायब होना, ये सवाल है निशान है। और साथ में दूसरा, आप वासा की हम बात कर रहे थे, वासा का किरदार हमेशा से सवालिया रहा है। भले उसके पास पूरी इस्तादाद के साथ मशीनरी को चलाने का हुक्म देते हैं, लेकिन आपने खुद कहा कि सिर्फ एक गाड़ी नजर आ रही थी, जबकि वासा के अपने जो आला ऑफिसरान है, सिवाय इसके कि ऑफिस में बैठे करप्शन करें, करप्शन के बावजूद उन पे केसेस हों, 30-35 केसेस हों, उसके बावजूद उनको जब इस
सिनेरियो के बावजूद भी जब उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलती जाएगी तो फिर किसका दिल करेगा काम यही करने प्रोग्राम को? हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे एक चैनल पे हम कर चुके हैं 4-5 दिन पहले। वासा पे हम बकायदा जो किरदार है, भयानक किरदार, उनका नाम लेके प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन नहायत अफसोसनाक अमर है कि हमारे बजाय इसके कि एक्शन लेने की उनको प्रमोशन मिल रही है, बिल्कुल तो फिर तमाम वो क्यों काम करेंगे? उनको क्या पड़ी है? उनको क्या उनके जरूरत पास है? सरकारी गाड़ी है, बिल्कुल सरकारी ऐसे हैं, प्रोटोकॉल है, बस बिल्कुल ऐसे अवाम हैं। है हमेशा हर बार की तरह। वो बस बारिश का पानी है, मुल्तान की सड़कें और तैरने को अवाम है, भले वो बाइक पे पहुंचे पैदल पहुंचे, इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल शराजी साहब 3 दिनों का जो पेशन गोई की है NDMA ने, उसके मुताबिक जो 10वां स्पेल है वो जारी रहेगा। यानी कि अभी हमें आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। कल का दिन इम्पोर्टेंट कल भी पड़ा है, कल के बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता। इंशाअल्लाह। हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से, सैलाब और ये जो बारिश है इससे सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आप अपना भी ख्याल करें, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, लेकिन इस आजमाइश में हमें भी चाहिए कि हम भी बढ़ चढ़ के एक दूसरे के साथ ताउन करें और मजबूती के साथ इस मुश्किल वक्त को फेस करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।